ॐ श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी का दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग के अपरोक्षानुभूति अध्याय से तीसरा एपिसोड है आज, और बात चल रही थी पूर्ण समाधान की। अब कठोपनिषद से स्वामी जी बता रहे हैं। कठोपनिषद में यह भाव बड़ी अलंकार पूर्ण भाषा में दर्शाया गया है। अति प्राचीन में काल में एक बड़ा धनी व्यक्ति था। एक समय उसने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में सर्वस्व दान करने का नियम था। यह यज्ञकर्ता हृदय का सच्चा नहीं था। वह यज्ञ करके बहुत मान और यश पाने की इच्छा करता था, पर यज्ञ में उसने ऐसी वस्तुएं दान दी जो उपयोग के लायक नहीं थीं। उसने जरा जीर्ण, अर्धमृत, वंध्या, कानी और लंगड़ी गाय ब्राह्मणों को दान में दी। उसका एक छोटा पुत्र था जिसका नाम था नचिकेता। उसने देखा, मेरे पिता ठीक ठीक अपना व्रत पालन नहीं कर रहे हैं, अपितु वे व्रत का भंग कर रहे हैं। अतएव वह निश्चय नहीं कर पाया कि वह उनसे क्या कहे। भारतवर्ष में माता पिता प्रत्यक्ष जीवंत देवता माने जाते हैं। उनके सामने पुत्र कुछ कहने या करने का साहस नहीं करता, केवल चुप होकर खड़ा रहता है। अतः उस बालक ने पिता का प्रकट विरोध करने में असमर्थ हो उसने केवल यही पूछा कि पिताजी, आप मुझे किसको देंगे? आपने तो यज्ञ में सर्वस्व दान का संकल्प किया है। यह सुनकर पिता चिढ़ गए और बोले, अरे यह तू क्या कह रहा है? भला पिता अपने पुत्र का दान करेगा? यह कैसी बात है? पर बालक ने दूसरी बार, तीसरी बार पिता से यही प्रश्न किया। तब पिता क्रुद्ध होकर बोले, जा, तुझे यम को देता हूं। उसके बाद आख्यायिका ऐसी है कि वह बालक यम के घर गया। यम देवता आदि मृतक हैं। वे स्वर्ग में पितरों के शासन करता है। अच्छे व्यक्ति मृत्यु के बाद यम के निकट अनेक दिनों तक रहते हैं। ये यम एक अत्यंत शुद्ध स्वभाव साधु पुरुष है, जैसा कि उसके नाम यम से ही पता चलता है। वह बालक नचिकेता यमलोक को गया। देवता भी समय पाकर अपने घर में नहीं रहते। यमराज उस समय घर पर नहीं थे, इसलिए उस बालक को 3 दिन तक उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी और चौथे दिन यम अपने घर आए। यम बोले, हे विद्वान, तुम पूजनीय अतिथि होकर भी 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए प्रतीक्षा करते रहे। हे ब्राह्मण, तुम्हें प्रणाम है। हमारा कल्याण हो। मैं घर पर नहीं था, इसका मुझे बहुत दुख है, किंतु मैं इस अपराध के प्रायश्चित स्वरूप तुम्हें प्रत्येक दिन के लिए एक एक दिन करके 3 वर देने को प्रस्तुत हूं। तुम वर मांग लो। बालक ने कहा, आप मुझे पहला वर यह दीजिए कि मेरे प्रति मेरे पिता का क्रोध दूर हो जाए, वे मेरे प्रति प्रसन्न हों और आपसे प्रस्थान की आज्ञा लेकर जब मैं पिता के निकट जाऊं तो वे मुझे पहचान लें। यम ने कहा, तथास्तु।
नचिकेता ने द्वितीय वर में स्वर्ग पहुंचाने वाले यज्ञ विशेष के विषय में जानने की इच्छा की। हमने पहले ही देखा है कि वेद के संहिता भाग में केवल स्वर्ग की ही बातें हैं। वहां सबका शरीर ज्योतिर्मय होता है और वे अपने पितरों के साथ वहां वास करते हैं। क्रम से अन्य अन्य भाव आए, पर इन सब से लोगों को पूरी तृप्ति नहीं हुई। इस स्वर्ग से और भी कुछ उच्चतर उन्हें आवश्यक प्रतीत होने लगा। स्वर्ग में रहना इस जगत में रहने से कोई अधिक भिन्न नहीं है। जिस प्रकार एक स्वस्थ धनिक नवयुवक का जीवन होता है, उसी प्रकार स्वर्गीय जीवों का भी जीवन होता है। भेद केवल इतना है कि उनकी भोग सामग्री अपरिमित होती है और उनका शरीर निरोगी, स्वस्थ एवं अधिक बलशाली होता है। वह सब तो जड़ जगत की ही वस्तुएं ठहरी। हाँ, इससे कुछ अच्छी अवश्य है, बस इतना ही। और जब हमने देखा है कि जड़ जगत पूर्वोक्त समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता, तो स्वर्ग से भी भला उसका क्या समाधान हो सकता है। इसलिए कितने भी स्वर्गों की कल्पना क्यों न करो, पर उससे समस्या का ठीक समाधान नहीं हो सकता। यदि यह जगत इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता, तो इस तरह के चाहे कितने भी जगत हों, वे भला किस तरह इसका समाधान करेंगे। कारण हमें स्मरण रखना उचित है कि स्थूलभूत समस्त प्राकृतिक व्यापारों का एक अत्यंत सामान्य अंश मात्र है। हम जिन असंख्य घटनाओं को सचमुच देखते हैं, उनका अधिकांश भौतिक नहीं है। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को ही देखो, इसमें मानसिक घटनाएं बाहर की भौतिक घटनाओं की तुलना में अधिक हैं। यह अंतर्जगत प्रबल वेगशील है और इसका कार्य क्षेत्र भी कितना विस्तृत है। इंद्रिय ग्राह्य व्यापार इसकी तुलना में बहुत अल्प है। ओम शांति।